दो गनमैन को रेलवे स्टेशन की साफ सफाई रखने की हिदायत देना इतना महंगा पड़ गया कि युवक ने नाराज होकर कुल्हाड़ी मारकर एक गैंगमैन की स्टेशन पर ही हत्या कर दी और दूसरे गैंगमैन को बुरी तरह से घायल कर मौके से फरार हो गया। अपने आसपास सफाई रखना और गंदगी न फैलाना तो आम आदमी की जिंदगी का हिस्सा है। सार्वजनिक जगहों जैसे बाजार, शॉपिंग मॉल, बस स्टैंड और रेलवे प्लेटफॉर्म पर बीड़ी, सिगरेट पीना और तंबाकू गुटखा खाना प्रतिबंधित किया गया है, जिससे संक्रामक बीमारियां न फैले। लेकिन रेलवे के दो गैंगमैन को रेलवे स्टेशन की सफाई व्यवस्था को बनाए रखने, बीड़ी, सिगरेट न पीने और तंबाकू गुटखा न खाने के लिए एक युवक को दी गई हिदायत इतनी भारी पड़ गई कि उस युवक ने नाराज होकर कुल्हाड़ी मारकर एक गैंगमैन की स्टेशन पर ही हत्या कर दी और दूसरे गैंगमैन को बुरी तरह से घायल कर मौके से फरार हो गया। जबलपुर से लगभग 60 किलोमीटर दूर सुदूर इलाके में जमत्रा रेलवे स्टेशन पर दो गैंगमैन विनोद सिंह यादव और अलख निरंजन की ड्यूटी लगी हुई थी। 22 जुलाई की रात को तेज बारिश के बीच में उन्हें रेलवे ट्रैक की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया था। रेलवे ट्रैक की देखरेख करने के बाद रात लगभग 8 बजे दोनों वापस जमत्रा रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। उस दौरान रेलवे स्टेशन से स्टाफ जा चुका था और प्लेटफॉर्म पूरी तरह से खाली था। दोनों एक बेंच पर बैठकर बात कर रहे थे, तभी अचानक एक युवक वहां पर आया और सामने बैठकर बीड़ी पीने लगा और साथ ही तंबाकू गुटखा बनाने लगा। उसकी यह हरकत देखकर दोनों गैंगमैन ने उसे ऐसा करने से रोका और उस युवक को बताया यह प्लेटफॉर्म नया बना है और पूरी तरह से साफ सुथरा है। इस सार्वजनिक जगह पर बीड़ी पीना या गुटखा तंबाकू खाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इसलिए वह ऐसा ना करे। लेकिन इस हिदायत को मानने की बजाय वह युवक दोनों गैंगमैन से विवाद करने लगा। विवाद बढ़ने पर युवक अचानक गुस्से में आ गया और उसने गैंगमैन के पास रखी हुई कुल्हाड़ी को उठाकर विनोद सिंह के ऊपर हमला कर दिया और उसकी मौके पर ही हत्या कर दी। इधर दूसरे गैंगमैन अलख निरंजन ने जब अपने साथी विनोद को बचाने की कोशिश की तो आरोपी युवक ने उस पर बुरी तरह से कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और वह भी घायल हो गया और साथ ही आरोपी मौके से फरार हो गया। अलख निरंजन की चीखें सुनकर दूरगांव के लोग कुछ देर बाद वहां पर इकट्ठा हुए और दोनों को मेडिकल अस्पताल भेजा और पुलिस को इस बात की सूचना दी। पुलिस ने जब पतासाजी की तो पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था, क्योंकि दोनों गैंगमैन विनोद और अलख निरंजन की किसी से दुश्मनी नहीं थी और ना ही किसी से परिचय भी था। उनके परिजनों ने भी ये बताया कि दोनों ही अपनी ड्यूटी करके सीधे घर आ जाया करते थे और उनका जमत्रा के आसपास के कई लोगों से कोई भी संबंध नहीं था। जी बहन जी, कौन थे? वो रेलवे स्टाफ थे। वो रेलवे स्टाफ थे। जैसे हम लोग तो अच्छे थे, अच्छे इंसान थे, ऐसा बात नहीं, किसी से दुश्मनी कुछ नहीं था, किसी को कुछ नहीं था। कैसे अचानक एक बार को ऐसा हो गया, सबको बहुत दिक्कत है। ये आपके पड़ोसी थे? मतलब ऐसे स्टाफ थे साथ में, बिहार के वो भी थे, बिहार के हम लोग भी थे, तो स्टाफ थे, मतलब दोनों अलग अलग करते थे। आप लोग यहाँ पे एक ही मकान में रहते हैं मतलब? हाँ, एक ही मकान में रहते हैं। थोड़ा हम लोग ऊपर रहते हैं, वो लोग बीच में रहते हैं। क्या नाम है? वो रूबी कुमारी नाम है। क्या नाम था इनका जो खत्म हुआ? विनोद सिंह यादव। विनोद सिंह यादव नाम था। इधर घायल अलख निरंजन को जब दूसरे दिन होश आया तब उसने पुलिस को बताया कि मारने वाले आरोपी के काफ़ी बड़े बाल हैं, यही पहचान है उसकी। इसके अलावा वह उसका नाम नहीं जानता। इतना सुराग मिलने के बाद बरेला थाना पुलिस ने आसपास के गांव में ऐसे युवकों की खोज प्रारंभ की। जल्दी जमत्रा गांव में रहने वाला एक 25 वर्षीय युवक नमन चौधरी कुछ ऐसी ही हेयर स्टाइल वाला मिला। पुलिस ने अलख निरंजन के सामने नमन चौधरी की परेड कराई। इस पर घायल अलख निरंजन ने नमन चौधरी को तुरंत पहचान लिया और बताया कि इस युवक ने उन पर हमला किया है और इस पर पुलिस ने नमन चौधरी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की तो उसने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। नमन चौधरी ने बताया कि वह प्लेटफॉर्म पर बीड़ी पीने और गुटखा खाने के लिए बैठा हुआ था, लेकिन गैंगमैन विनोद और अलख निरंजन ने उसे ऐसा करने से मना किया था। इस वजह से उसने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी से दोनों पर हमला कर दिया था, जिस वजह से विनोद की मौके पर ही मौत हो गई थी और अलख निरंजन बुरी तरह से घायल हो गया। इसके बाद वह फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी नमन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। जबलपुर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया कि यह थोड़ा सा मुश्किल केस था, क्योंकि इसमें हमलावर की सिर्फ एक पहचान नजर आई थी, वो थे उसके लंबे बाल। लंबे बाल के आधार पर ही पुलिस ने अपनी खोज जारी रखी और आरोपी नमन चौधरी तक पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
आरोपी को अदालत में पेश कर उसे जेल भेज दिया गया है। न्यूज़ भारत के लिए जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। उसके वहाँ पे 2 गैंगमैन उनके कार्यरत थे, विनोद सिंह और अलख निरंजन, जिसमें कि उन दोनों पे हमला हुआ था, जिसमें कि विनोद सिंह की प्राणघातक हमले में डेथ हो गई थी, जिसमें कि मर्डर का मुकदमा थाना बरेला में कायम किया गया। इसमें क्राइम ब्रांच की टीमें और थाना बरेला के थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी, उनकी टीमों ने एडिशनल एसपी क्राइम एवं एडिशनल एसपी साउथ, डीएसपी ग्रामीण के पर्यवेक्षण में एक महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल की है, जिसमें कि जो आरोपी है इस घटना का, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये आरोपी जो है, इसका नाम नमन चौधरी है, जो कि करीबन 22-25 साल का है। ये जमतरा का ही निवासी है। घटना जो अभी तक की विवेचना में परिलक्षित हुआ है वो इस प्रकार हुआ है कि जहाँ ये टिकटिंग काउंटर था, वहाँ ये जो दोनों जो विक्टिम है हमारे, जिसमें एक की डेथ हो गई, एक घायल है, ये वहाँ पे पहले से ही वहाँ पे थे। ये व्यक्ति आया, ये पहले वहाँ पे कुछ बीड़ी पीना चाह रहा था, इसको मना किया गया, जिससे चिढ़ा। फिर इसने गुटखा खाने का प्रयास किया, उसके लिए भी इसको मना किया। तो इनके बीच में कुछ वाद विवाद जैसा होने लगा, जिससे उत्तेजना में आकर के इसने वहाँ रखी कुल्हाड़ी से पहले जो गैंगमैन है विनोद सिंह, उन पर प्राणघातक हमला किया, उनको गले के पास कुल्हाड़ी से चोट पहुंचाई, जिसके फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। और फिर जो अलख निरंजन है, उनसे भी इसकी जुमा झटकी हुई और उनको भी उसने कुछ चोट पहुंचाई। लेकिन फाइनली अब ये जो आरोपी है गिरफ्तार हो गया है। इस अपराध की डिटेक्शन में जिस क्राइम और थाने की टीमों ने जो अच्छा काम किया, उनको पुरस्कृत किया जाएगा।